मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज के हम फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के में हमारा जो सिलेबस है उसमें से जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है दुर्बल अनोन्य क्रियाएं या वीक इंटरैक्शंस, जिसमें आज हम जो है जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो है हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध। आप सब ने जो 12th क्लास के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ जो फर्स्ट ईयर में जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं तो ये काफ़ी डिटेल में हम विस्तृत रूप से इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन हाइड्रोजन बंध की परिभाषा उसके बारे में बात करते हैं और फिर हम समझेंगे कि हाइड्रोजन बंध जो है वो किस प्रकार का होता है। किसी परमाणु के हाइड्रोजन किसी अणु में हाइड्रोजन परमाणु और उसी अणु अथवा किसी अन्य अणु में प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य का जो आकर्षण बल है वो हाइड्रोजन बंध कहलाता है। तो किसी जो अणु है उसमें एक हाइड्रोजन परमाणु है और एक दूसरा जो है प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु है, उनके मध्य का जो आकर्षण बल है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जब एक हाइड्रोजन परमाणु किसी ऋण विद्युतीय तत्व माना जैसे कि A है, यहाँ पर हम नीचे देखेंगे, उसके साथ जुड़ा हो तो उन दोनों के मध्य बना हुआ बंध HA जो है वो एक प्रकार का ध्रुवीय बंध होगा, मतलब एक प्रकार का पोलर बॉन्ड होगा, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश और ऋण विद्युतीय परमाणु जो कि A है उस पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। तो उसे हम यहाँ देख सकते हैं, H वुड बी पार्शियली पॉजिटिव एंड A वुड बी पार्शियली नेगेटिव। अब यदि इस प्रकार का अणु किसी अन्य HA अणु अथवा HB अणु, जहाँ पर भी B एक ऋण विद्युतीय तत्व है, इसके संपर्क में आएगा तो दोनों अणुओं के विपरीत ध्रुवों के मध्य परस्पर एक आकर्षण बल स्थापित हो जाएगा। तो हम यहाँ पर दो स्थितियाँ देख सकते हैं, एक HA के मध्य है और एक HA और एक HB के मध्य है। तो जो बाईं तरफ है यहाँ पर हम देख सकते हैं हाइड्रोजन जो है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और A जो है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब A और हाइड्रोजन के बीच में एक डॉटेड लाइन हमने दिखाई है और यहाँ पर हाइड्रोजन का पुनः जो है बॉन्ड है A के साथ बना हुआ है। तो ये हाइड्रोजन इन दो A के मध्य जो है स्थित है और ये जो बाईं तरफ का A परमाणु है जो कि ऋण विद्युतीय है उसके साथ में इसका जो बॉन्ड है, जो आकर्षण बल है, उसको हम एक डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। इसी तरह से राइट हैंड साइड में हम देख सकते हैं कि HA और HB के मध्य जो है हाइड्रोजन जो है वो एक प्रकार से बंध बनाकर जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के आकर्षण बल को, जिसे हम बिंदु रेखा यानी डॉटेड लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। अतः दो प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन परमाणु एक सेतु की भांति जुड़ा हुआ होता है। इसी से इसका नाम हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन सेतु पड़ा। हाइड्रोजन बंध वास्तविक बंध नहीं होता, यह महज एक आकर्षण बल होता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि दिस इज मियरली एन अट्रैक्शन, जिसमें हाइड्रोजन एक ऋण विद्युतीय परमाणु से सहसंयोजक बंध द्वारा एवं दूसरे ऋण विद्युतीय परमाणु से एक आकर्षण बल द्वारा जुड़ा रहता है। वास्तव में हाइड्रोजन बंध कोई रासायनिक बंध नहीं है, बल्कि दो परमाणुओं के मध्य एक आकर्षण बल है। अतः इसकी प्रकृति बहुत प्रबल नहीं होती, किंतु यह बंध दुर्बल होते हुए भी यौगिकों के कई गुणों को प्रभावित करते हैं। तो इसके जो गुण हैं उनको हम विशेष रूप से देखेंगे अब यहाँ पर कि हाइड्रोजन बंध के क्या गुण हैं, जिसके बारे में अभी हमने यहाँ पर चर्चा की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हाइड्रोजन बंध सदैव दो ऋण विद्युतीय तत्वों के बीच में होता है। इनमें से कोई तीसरा परमाणु, इसमें कोई तीसरा परमाणु जो है वो भाग नहीं ले सकता। तीसरा तो केवल हाइड्रोजन परमाणु ही होता है। तो दो ऋण विद्युतीय परमाणुओं के मध्य जो है वो हाइड्रोजन जो है वो स्थित होता है। ये सदैव हाइड्रोजन बंध के लिए
लागू होती है। दूसरा है हाइड्रोजन बंध की जो बंध ऊर्जा का मान है वो 3 से लेके 10 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है। और जब हम जानते हैं जबकि कि जो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 50 से लेके 100 किलो कैलोरी प्रति मोल तक होती है, जो कि सहसंयोजक बंध की बंध ऊर्जा है। यह बंध सहसंयोजक बंध की तुलना में बहुत दुर्बल, किंतु यह अंतराणविक वांडरवॉल बल, मतलब वांडरवॉल फोर्सेस जो होती हैं, जो इंटरमोलिकुलर वांडरवॉल फोर्सेस होती हैं, इसका मान लगभग 1 किलो कैलोरी प्रति मोल की तुलना में प्रबल होता है। तो वांडरवॉल फोर्सेस से तो ये स्ट्रांग है, लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उससे काफ़ी वीक जो है वो होता है। तीसरा है, चूंकि हाइड्रोजन बंध में एक आकर्षण चूंकि हाइड्रोजन बंध जो है एक आकर्षण बल है, किसी इलेक्ट्रॉन आदि का कोई साझा इसमें नहीं है, अतः दो ऋण विद्युतीय परमाणुओं के मध्य रहते हुए भी हाइड्रोजन दोनों के बिल्कुल मध्य में नहीं होता। यह सहसंयोजकता से बंधित परमाणु के अधिक समीप होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है, हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है दो ऋण विद्युतीय परमाणुओं के मध्य स्थित है। एक के साथ में तो ये कोवेलेंट बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ है और दूसरे के साथ में ये आकर्षण बल में के साथ जुड़ा हुआ है। तो जिसके साथ ये कोवेलेंट बॉन्डेड है ये उसके ज्यादा नजदीक होता है हाइड्रोजन, एज कंपेयर टू जिसके साथ में ये अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। तो इस कारण से क्या होता है कि हाइड्रोजन बंध की जो लंबाई होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड से अधिक होती है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ है और जो दूसरे ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ में जो ये जुड़ाव होता है वो ये आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा होता है, उसी को ही हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो हाइड्रोजन बंध की लंबाई जो है वो सहसंयोजक बंध से सदैव ही अधिक होती है, इसी कारण ही यह सहसंयोजक बंध से दुर्बल होता है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बंध को प्रभावित करने वाले कारक के संदर्भ में। कौन कौन से कारक हैं जो हाइड्रोजन बंध को प्रभावित करते हैं? पहला है विद्युत ऋणात्मकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चूंकि हाइड्रोजन बंधने का कारण ही विद्युत ऋणात्मकता है, अतः कोई परमाणु जितना अधिक ऋण विद्युतीय होगा वह उतना ही मजबूत एवं सरलता से हाइड्रोजन बंध बनाएगा। यानी कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। देखिए अपन इसको उदाहरण से देख सकते हैं। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन से फ्लोरीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता जाता है, अतः हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति एवं सामर्थ्य भी इस दिशा में बढ़ेगी। अर्थात हम देख सकते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड और फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जो है, इनकी जो स्ट्रेंथ है, सामर्थ्य है, उसका क्रम क्या है? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, उसके बाद है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, और तीसरा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, जो कि इनकी विद्युत ऋणात्मकता का क्रम भी है। तो अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन चूंकि अधिकतम ऋण विद्युतीय तत्व है, इसलिए ये प्रबलतम हाइड्रोजन बंध जो है वो बनाएगा। फिर अगला कारक जो है वो है परमाणुवीय त्रिज्या, यानी एटॉमिक रेडियस। ऋण विद्युतीय परमाणु का आकार बढ़ने से बंध दूरी का मान बढ़ता जाता है। जितना ज़्यादा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब एटम का जो साइज होगा, उसकी जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो उसका मान भी बढ़ता जाता है, और बंध दूरी बढ़ने से बंध सामर्थ्य का मान कम होता है, घटता है। यह हमें मालूम है कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ या जो है बंध का जो सामर्थ्य है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अतः ऋण विद्युतीय परमाणु की त्रिज्या जितनी अधिक होगी उसके द्वारा बनाए गए हाइड्रोजन बंध जो है वो उतना ही दुर्बल होगा। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की रेडियस जितनी ज़्यादा होगी उसके द्वारा जो बनाया हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड है वो उतना ही वीक होगा। नाइट्रोजन व क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता का मान लगभग समान होता है, लेकिन क्लोरीन का आकार जो है वो नाइट्रोजन से बड़ा होता है। इसलिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसके बंध की जो प्रबलता है वो क्लोरीन हाइड्रोजन की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि क्लोरीन का जो साइज है वो नाइट्रोजन की तुलना में अधिक होता है। फिर हम अगले फैक्टर की बात करते हैं, वो है नेचर ऑफ अदर बॉन्डेड एटम्स या अन्य बंधी परमाणुओं की प्रकृति। यानी कि
जिस एटम की हम बात कर रहे हैं उस एटम से अगर कोई अन्य कुछ साथ में दूसरे एटम्स जुड़े हैं, उनके नेचर के कारण भी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इफेक्ट होता है। देखते हैं अपन कैसे। जैसे CH बंध जो है वो सामान्य स्थिति में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, जैसे मीथेन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। लेकिन यदि कार्बन के साथ प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े हों तो कार्बन भी ऋण विद्युतीय हो जाता है, यानी कार्बन के साथ में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जुड़े हैं तो कार्बन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा और CH बंध के साथ भी हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। तो और CH बॉन्ड जो है उसके अंदर भी हम हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप CHCl3 में यानी क्लोरोफॉर्म में निम्न प्रकार से हाइड्रोजन बंध बन सकता है। तो देखिए क्लोरीन के साथ कार्बन के साथ यहाँ 3 क्लोरीन परमाणु जो है वो जुड़े हुए हैं जो कि विद्युत ऋणात्मक हैं, और कार्बन जो है उसके कारण से कार्बन जो क्या होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता जो क्लोरीन एटम्स 3 के कारण से जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अब क्या होता है, एक पोलर बॉन्ड बन गया, और वही हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की जो परिस्थितियां हैं जो इसमें उत्पन्न हो जाती हैं। हालांकि मीथेन में ऐसा नहीं होता। तो मीथेन के यदि 3 हाइड्रोजन को हम 3Cl से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो इस तरह की स्थिति जो है क्लोरोफॉर्म में बन जाती है। इसी कारण से मीथेन के क्वथनांक का मान जो है -164 डिग्री सेंटीग्रेड की तुलना में क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक काफी उच्च यानी 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ये सामान्य परिस्थितियों में द्रव के रूप में रहता है। तो यहाँ पर मीथेन और क्लोरोफॉर्म का एग्जाम्पल हम देखकर कह सकते हैं कि जो नेचर ऑफ बॉन्डेड एटम्स हैं वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद में हम अगला लेते हैं, वह है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल यानी अणु की संरचना। किसी अणु की संरचना भी हाइड्रोजन बंध को अम्लीय या इलेक्ट्रॉन न्यून बना सकती है, और वह हाइड्रोजन बंध में भाग ले सकता है। यानी कि किसी की स्ट्रक्चर के कारण जो है ऐसी स्ट्रक्चर हो गया कि उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर प्रोड्यूस हो गई। उदाहरण स्वरूप 1 एल्काइनो में कार्बन परमाणुओं के sp संकृत होने के कारण उसकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है, और C ट्रिपल बॉन्ड CH परमाणु जो है वो अम्लीय हो जाता है। यहाँ पर हमने जैसे 1 प्रोपाइन की बात करें तो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि इस तरह की स्थिति यहाँ पर, या एसिटिलीन में उसकी स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाएगी। तो इसके कारण से जो स्ट्रक्चर है उसके कारण से क्या होता है, एल्काइंस जो होते हैं वो उसमें हाइड्रोजन जो है वो अम्लीय हो जाता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण वहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है, इसी प्रकार फिनॉल में OH समूह जो है वो बेंजीन वलय के साथ जुड़ा होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला है। अतः यह अधिक अम्लीय हो जाता है। कौन सा, हाइड्रोजन जो है OH वाला वो एसिडिक हो जाता है किसमें, फिनॉल में, क्योंकि C6H5OH में जो फिनॉल के अंदर जो फिनाइल ग्रुप है, एंटिटी है, वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। इसलिए जो OH है उसमें से H जो है उस पर प्लस चार्ज आ जाता है और ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। फलस्वरूप हम कह सकते हैं कि अल्कोहल की तुलना में इसमें प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हम सामान्य रूप से जानते हैं कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन अल्कोहल और फिनॉल दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो फिनॉल में उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है। यही कारण है कि सामान्य परिस्थितियों में लगभग समान अणुभार होते हुए भी फिनॉल एक ठोस यौगिक है, जबकि N-हेक्सिल जो है वो एक द्रव पदार्थ है। N-हेक्सेनॉल होना चाहिए यहाँ पर, N-हेक्सेनॉल जो है वो एक, या N-हेक्सिल अल्कोहल जो है वो एक द्रव पदार्थ है। इसके बाद में जो इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है ताप व सांद्रता, यानी कि ताप और सांद्रता ये दोनों भी जो है वो हाइड्रोजन बंध के बनने को प्रभावित करते हैं। हम जानते हैं कि सामान्य रूप से जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो है मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर छिटक जाते हैं। तो उसका प्रभाव भी जो है हाइड्रोजन बॉन्ड पे हम देखते हैं। देखें वो किस प्रकार होता है कि पदार्थ के ताप व सांद्रता से भी हाइड्रोजन बंध की प्रबलता प्रभावित होती है।
ताप बढ़ने पर अणु दूर दूर हो जाते हैं, जैसा भी अपन बात कर रहे थे, अतः हाइड्रोजन बंध जो है वो दुर्बल हो जाते हैं। इसके विपरीत किसी विलयन में विलय के कण सांद्रता बढ़ने से पास पास आ जाते हैं। जैसे ही किसी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास आ जाते हैं, जिससे उनके मध्य का जो हाइड्रोजन बंध है वो प्रबल होता है। तो इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती है और टेम्परेचर के बढ़ने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कम होती है। तो इस तरह से ये 5 कारक हैं जो हाइड्रोजन के बनने को प्रभावित करते हैं। तो आज के लेक्चर में अपन ने बात की दुर्बल अनन्य क्रियाओं में सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसके बारे में, कि हाइड्रोजन बंध की क्या परिभाषा है, हाइड्रोजन बंध किस प्रकार से बनते हैं, हाइड्रोजन बंध बनने के बंध के जो लक्षण हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, और उसके अलावा फिर हमने बात की हाइड्रोजन बंध को कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल के अंदर हम हाइड्रोजन बंध को जारी रखते हुए अपन बात करेंगे कि हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के होते हैं और हाइड्रोजन बंध के कारण से भौतिक व रासायनिक गुणों में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। तो आज के लिए जो है वो इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।